रात्रि जब स्वयं महादेव प्रकट हुए। रात गहरी थी। आकाश काला नहीं बल्कि रहस्यमय था। तारे जैसे किसी दिव्य प्रतीक्षा में ठहरे हुए थे। हवा में अजीब सी शांति थी, मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। वो रात कोई साधारण रात नहीं थी, वो थी महाशिवरात्रि। कैलाश पर मौन। उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में, जहां सांस भी जप बन जाती है, वहां स्थित है दिव्य कैलाश पर्वत। वहीं विराजमान थे त्रिलोकीनाथ, देवों के देव शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर अर्धचंद्र शीतलता बिखेर रहा था। गले में सर्प शांत होकर लिपटा था और नीलकंठ महादेव समाधि में लीन थे। पर उस रात समाधि भी जैसे किसी घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। पृथ्वी पर संकट। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। लोगों के मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या। मानव अपने भीतर के अंधकार से हार रहा था। देवगण चिंतित हो उठे। वे सब एकत्र होकर कैलाश पहुंचे। सबसे आगे थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। उनके साथ थे पालनहार विष्णु। देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही संतुलन ला सकते हैं। समुद्र मंथन का स्मरण। तभी ब्रह्मा बोले, प्रभु, जैसे उस समय आपने संसार को बचाया था। सबके मन में एक ही दृश्य उभरा, समुद्र मंथन। जब देव और दानव अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे थे और सबसे पहले निकला था कालकूट विष। वो विष इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी थी। तब महादेव आगे बढ़े और बिना क्षण भर सोचे सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वो नीले पड़ गए और कहलाए नीलकंठ। उस दिन सृष्टि बची थी, आज फिर वही करुणा चाहिए थी। पार्वती का प्रश्न। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी, संकल्प भी। उनके पास बैठी थीं जगत जननी पार्वती। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, क्या फिर कोई तूफान आने वाला है? शिव ने शांत स्वर में कहा, तूफान बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है। महाशिवरात्रि का रहस्य। महादेव बोले, इस रात्रि को जो जागेगा वो केवल आंखों से नहीं, चेतना से जागेगा। जो उपवास करेगा वो केवल अन्न से नहीं, अहंकार से व्रत रखेगा। जो ओम नमः शिवाय का जप करेगा वो अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश देगा। उस रात उन्होंने संकल्प लिया, जो भी सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसके निकट रहूंगा। एक साधारण भक्त। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब लकड़हारा रघु। वो शिव भक्त तो नहीं था, पर दिल से सच्चा था। उस दिन अनजाने में वो रात भर एक बेल वृक्ष पर बैठा रहा। नीचे एक शिवलिंग था जो उसे दिखाई भी नहीं दिया। डर के मारे वो पूरी रात जागता रहा और समय काटने के लिए पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। वो नहीं जानता था वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं। अनजाने में ही उसका व्रत, उसका जागरण, उसकी पूजा पूर्ण हो रही थी। प्रकट हुए महादेव। प्रातःकाल जैसे ही पहली किरण पड़ी, एक दिव्य प्रकाश फैला। शिव स्वयं प्रकट हुए। रघु कांप गया। उसने हाथ जोड़ दिए, प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शिव मुस्कुराए, सच्चा हृदय ही सबसे बड़ी पूजा है। और उस दिन से महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं रही, वो बन गई आत्म जागरण की रात। ये तो बस आरंभ है, आगे की कथा में आएगा। रघु की आंखों के सामने खड़े थे स्वयं महादेव। वो कांप रहा था, लेकिन उस कांपने में भय नहीं था, एक अद्भुत शांति थी। शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया। आकाश में डमरों की मंद ध्वनि गूंज उठी। रघु, उनकी आवाज में करुणा थी, तूने जो किया वो अनजाने में सही, पर तेरे हृदय में छल नहीं था। यही भक्ति है। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, क्या मैं भी आपके निकट आ सकता हूं? शिव मुस्कुराए, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसके हृदय में पहले से ही होता हूं। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कैलाश पर एक और लीला। उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ध्यान मग्न थीं। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, ये रात्रि इतनी पवित्र क्यों है? शिव बोले, आज की रात्रि केवल जागरण की नहीं, ये मिलन की रात्रि है। पार्वती ने विस्मय से देखा। तभी शिव ने स्मरण कराया, यही वो रात्रि है जब तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने संकल्प लिया था,
मैं केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, न जल न अन्न, केवल ओम नमः शिवाय का जप। देवता भी चकित थे। इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वो बोले, पार्वती, शिव तो भस्म लगाए रहते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में विचरण करते हैं, ऐसे वर को क्यों चाहती हो? पार्वती मुस्कुराईं, आप उन्हें बाहरी रूप से देख रहे हैं, मैं उन्हें तत्व रूप में देखती हूं। वो संहारक नहीं, अज्ञान का नाश करने वाले हैं। इंद्र नतमस्तक हो गए। फिर वो दिव्य दिन आया जब देवों के देव बारात लेकर हिमालय पहुंचे। बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग सब नाचते हुए। हिमालय चिंतित हो उठे, ये कैसी बारात है? तभी शिव ने अपना दिव्य रूप धारण किया। चंद्रमौली, गले में रत्नमालाएं, तेज से आलोकित। विवाह संपन्न हुआ और वो रात्रि महाशिवरात्रि बन गई। 4 पहरों का रहस्य। शिव बोले, इस रात्रि के 4 पहर हैं। हर पहर एक साधना है। पहला पहर आत्मशुद्धि, अर्थ मन की शुद्धि। दूसरा पहर संयम, दूध से अभिषेक, अर्थ कामनाओं का नियंत्रण। तीसरा पहर तप, घी से अभिषेक, अर्थ आत्मबल की वृद्धि। चौथा पहर समर्पण, शहद और बेलपत्र अर्पण, अर्थ पूर्ण समर्पण। रुद्र का प्रकट होना। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या आप केवल करुणा के रूप हैं? शिव की आंखों में ज्वाला प्रकट हुई। जब अधर्म सीमा पार करता है तब रुद्र जागते हैं। तभी आकाश कांप उठा, दिशाएं लाल हो गईं, एक अग्निमय रूप प्रकट हुआ, रुद्र। वो बोले, मैं क्रोध नहीं, धर्म की रक्षा हूं। उनकी गर्जना से दिशाएं हिल उठीं। रुद्र तांडव। जब रुद्र पृथ्वी पर उतरे तो पर्वत कांप उठे, समुद्र उफान मारने लगे। उन्होंने तांडव आरंभ किया। हर एक चरण के साथ अधर्म की दीवारें टूटती जा रही थीं। अंधकेतु का अहंकार डगमगाने लगा। राजा ने अपनी सेना भेजी, पर सेना उनके नृत्य की अग्नि में विलीन हो गई। अंततः अंधकेतु स्वयं आया। उसने कहा, तू कौन है जो मेरी सत्ता को चुनौती दे? रुद्र मुस्कुराए, मैं वो हूं जो सत्ता से परे है। एक ही प्रहार में अंधकेतु का अहंकार चूर हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा, पर रुद्र ने उसे मारा नहीं। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा। क्षण भर में उसका क्रोध शांत हो गया। वो रो पड़ा, प्रभु, मैं अंधा था। रुद्र बोले, अज्ञान ही असली शत्रु है। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। जहां अंधकेतु गिरा था वहां से एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ उठने लगा। वो प्रकाश इतना प्रबल था कि सूर्य भी फीका पड़ गया। देवताओं ने देखा, वो अनंत ऊंचाई तक जा रहा था और धरती के गर्भ में भी उतर रहा था। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये क्या है? शिव ने उत्तर दिया, ये मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। जब भी भक्ति सच्ची होती है, मैं प्रकाश बनकर प्रकट होता हूं। देवताओं ने उस दिव्य स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा की और वहीं स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग। महाशिवरात्रि का ब्रह्मांडीय रहस्य। शिव बोले, इस रात्रि में चंद्रमा क्षीण होता है। मन भी उसी चंद्र का प्रतीक है। जब मन का अहं क्षीण होता है तभी शिव का प्रकाश प्रकट होता है। पार्वती ने शांत भाव से कहा, तो क्या हर मनुष्य ज्योतिर्लिंग बन सकता है? शिव मुस्कुराए, यदि वो अपने भीतर का अंधकार जला दे तो हां। ओम नमः शिवाय। आंतरिक कैलाश। रघु उसी समय गांव में बैठा था। उसे अब हर दिशा में शिव दिखाई दे रहे थे। वो समझ गया था, कैलाश केवल हिमालय में नहीं, हृदय में भी है। उसने प्रण लिया, हर महाशिवरात्रि को जागेगा, पर केवल रात भर नहीं, जीवन भर। ये कथा अभी और विराट होने वाली है। आकाश में अब भी ओम नमः शिवाय की अनंत तरंगे तरंगित हो रही थीं। देवता मौन थे, ग्रह नक्षत्र स्थिर प्रतीत हो रहे थे और स्वयं शिव समाधि में स्थित थे। माता पार्वती ने अनुभव किया, आज शिव किसी अत्यंत गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या सृष्टि का अंत भी निश्चित है? स्वयं शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में समय का आरंभ और अंत दोनों झलक रहे थे। समय का रहस्य। शिव बोले, सृष्टि केवल स्थान नहीं, ये समय का प्रवाह भी है। जब समय जन्म लेता है, सृजन होता है। जब समय स्थिर होता है, पालन होता है। और जब समय स्वयं को समेट लेता है, तब प्रलय होता है। पार्वती मौन सुनती रहीं। महाप्रलय का प्रारंभ। अचानक ब्रह्मांड में कंपन बढ़ने लगा। तारे एक एक कर बुझने लगे। ग्रह अपनी कक्षाओं से डगमगाने लगे। देवगण व्याकुल हो उठे।
ब्रह्मा ने सृष्टि के सूत्र संभालने चाहे, पर धागे हाथ से फिसलने लगे। विष्णु ने पालन की शक्ति जगाई, पर महासागर उफान मारने लगे। तभी शिव उठ खड़े हुए। तांडव का अंतिम रूप। ये रुद्र तांडव नहीं था, ये था महातांडव। धरती फटने लगी, आकाश अग्नि से भर गया, पर्वत पिघलने लगे, समुद्र भाप बनकर उड़ने लगे। शिव का प्रत्येक चरण एक युग के अंत की घोषणा कर रहा था। पार्वती ने पूछा, क्या सब नष्ट हो जाएगा? शिव मुस्कुराए, जो असत्य है वही नष्ट होगा, सत्य कभी नहीं मिटता। प्रलय का महासागर। क्षण भर में समस्त सृष्टि जलमय हो गई, केवल अनंत जल और उस पर तैरती हुई एक शांति। विष्णु शेषनाग पर विश्राम करने लगे, ब्रह्मा लीन